हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना। एपिसोड की शुरुआत में वांग जुआन प्रैक्टिस कर रहा था कि वो किस तरह से फेंगली को किस करेगा, क्योंकि उसे अपने प्यार में भी तो गिरफ्तार करना है। दूसरी तरफ बाहर ही खड़ा टैंग उसकी ये सारी बातें सुन रहा था और उसे समझ नहीं आती कि आखिर प्रिंस को हो क्या गया है। खैर उसने डोर पर नॉक किया। वांग जुआन भी जल्दी से अपनी चेयर पर बैठकर उसे अंदर आने के लिए कहता है। टैंग ने बताया कि आज प्रिंसेस जाओ युवी की बर्थडे है, तो क्या मैं हॉल में सबको इकट्ठा कर दूं? वांग जुआन बोला कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं ना जाऊं? जो सुनकर टैंग तो फौरन से जमीन पर झुक गया कि प्रिंस भला हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले। वांग जुआन बोला कि अच्छा उठो भी, खड़े हो जाओ। पहले तो लड़कियों की पसंद की ज्वेलरीज और कपड़े भी पैक कर दो, क्योंकि मैं जाओ युवी को गिफ्ट देना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये कि सबको हॉल में इकट्ठा करो। याद रखना कि फेंगली भी वहाँ होनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में फेंगली पैसे ढूंढ रही थी यहाँ से भागने के लिए, तो ज़्याओलू बोली कि तुम्हें याद नहीं, तुम्हें प्रिंस के हाथों भेज दिया गया था। अब जब तक उनके ये पैसे पूरे ना हो जाए तुम ना ही यहाँ से जा सकती हो और ना ही तुम्हें मंथ की सैलरी मिलेगी। ये सुनकर तो फेंगली और भी ज्यादा उदास हो गई कि क्या इसका मतलब कि मुझे इसी डेंजरस जगह में रहना होगा जब तक प्रिंस के वो सारे पैसे पूरे ना हो जाए। तभी टैंग आवाजें लगाकर प्रिंसेस जाओ युवी की बर्थडे पार्टी का ऐलान कर रहा था और नेक्स्ट सीन हमें बर्थडे पार्टी का दिखाया गया। फेंगली यहाँ नौकरों की तरह काम कर रही थी। वांग जुआन की नजरें तो सिर्फ उसी पर ही टिकी होती है, जबकि दूसरी तरफ प्रिंसेस जाओ युवी की फ्रेंड्स उसे कह रही होती है कि तुम्हारा ये गोल्ड का हेयर पिन तो कितना अच्छा लग रहा है। वो बोली कि हाँ, ये मुझे मेरे भैया ने गिफ्ट किया। खैर तुमने वो नॉवल पढ़ा कूल मैन और प्रिटी वुमेन, जिस पर वो कहने लगी कि वो नॉवल मैंने थोड़ा सा पढ़ा था लेकिन बहुत ऑफुल लगा, इसलिए मैंने पढ़ना छोड़ दिया। और मेरे ख्याल से तो जो इसका राइटर है उसे भी ये नॉवल लिखना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई इसे खरीदेगा। जो कहकर वो जाने लगी। जाओ युवी को इस बात पर गुस्सा आ जाता है कि तुम लोगों का टेस्ट ही खराब है। दूसरी तरफ फेंगली सोच रही थी कि किस तरह इस असिस्टेंट लियान को प्रिंस से दूर कर दिया जाए, क्योंकि इसके रहते तो मैं प्रिंस को नहीं मार सकती। तभी प्रिंसेस जाओ युवी लियान के पास आकर उसे अपने साथ चलने के लिए कह रही थी। वो तो नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर भी जबरदस्ती ले गई। फेंगली देखकर खुश हो जाती है कि प्रिंसेस जाओ युवी काम की बंदी निकली। वो भी इसे अपना मौका समझकर प्रिंस के पास आने वाली थी। वो भी इसके पास ही आ रहा था कि अचानक से फेंगली उसके कदमों में जा गिरी, जिसे फौरन से उठाते हुए वांग जुआन पूछने लगा कि आप ठीक तो है ना। इधर फेंगली सोच रही थी कि तब तो हाथ देकर बचाया नहीं और अब पूछ रहे हो कि ठीक तो हूँ ना। खैर उसके सामने मीठी बनने की कोशिश करती है। इसके बाद दोनों गार्डन में आ गए थे, जहाँ वांग जुआन उसे इम्प्रेस करना चाहता था, इसलिए उसे फूल देने के साथ साथ कुछ रोमांटिक सी लाइंस भी कहता है, जो कि उसने पहले से ही पर्ची पर लिख रखी थी। मौका देखकर उसे किस भी करने ही वाला था, क्योंकि तभी वो फेंगली के दिल में अपनी फीलिंग्स बना सकता है, जबकि फेंगली ने उसे ऐसा करने नहीं दिया और बीच में ही रोक देती है। दूसरी तरफ जाओ युवी गुस्से में लियान से कह रही थी कि तुमने मुझे बर्थडे विश क्यों नहीं की, जिस पर वो बर्थडे विश कर देता है, लेकिन अभी भी इसे सुकून नहीं आ रहा था। कहने लगी कि मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है? खैर अगर तुम मुझे कल तक ला दोगे तब भी चलेगा। असल में उसे लियान पर क्रश था, जबकि लियान उसे कुछ खास भाव नहीं देता। वो जाने वाला था कि मुझे प्रिंस के पास होना चाहिए। जाओ युवी ने उसे रोक दिया। वही कूल मैन और प्रिटी वुमेन वाला नॉवल पकड़ाकर कहने लगी कि 3 दिन में इसे रीड करके मेरे लिए इसका एक ऐसे लिखो। इधर फेंगली वांग जुआन से कह रही थी कि क्यों ना हम कुछ डिफरेंट करें। जो कहते साथ ही वो उसे पीछे की तरफ पुश करके अपना एक पाँव उठाकर उसके शोल्डर तक ले आई। असल में वो अपने शूज में रखा हुआ नाइफ निकालकर इसे मारना चाह रही थी, लेकिन अभी इसने देखा कि नाइफ तो है ही नहीं, क्योंकि जब वो गिरी थी तब नाइफ भी वहीं पर खो दिया था। वांग जुआन भी हैरान होकर पूछने लगा कि ये क्या कर रही हो, तो उसने बहाना लगा दिया कि मैं तो बस ये दिखाना चाह रही थी कि मैं सेक्सी लग रही हूँ ना। एंड टाइम पर जाओ युवी और लियान ने भी ये वाला सीन देख लिया, तो वो फौरन से प्रिंसेस की आंखों पर हाथ रख देता है, जबकि दूसरी तरफ फेंगली कहने लगी कि मैं तो बस प्रिंस की हाइट नाप रही थी। प्रिंसेस पूछने लगी कि भैया क्या सच में? तो वो बोला कि ये बड़ों की बातें हैं, छोटों को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। जो कहकर वो चल दिया। फेंगली भी उसके पीछे पीछे चली गई, जबकि इधर जाओ युवी लियान को देख रही होती है। अब इससे पहले कि वो ऐसी कोई हरकत करती, लियान तो वहाँ से भाग निकला। नेक्स्ट सीन में कुछ और लोगों को दिखाया गया जो कि प्रिंस को मारने की ही बात कर रहे थे। तभी इनके पास खबर आई कि हमारी मेंबर को मार दिया गया। वो प्रिंस को नहीं मार पाई। असल में ये लोग उस डांसर की बात कर रहे थे। ये तो हमें आगे जानने को मिलेगा कि आखिर ये लोग प्रिंस को मारना क्यों चाहते हैं। दूसरी तरफ फेंगली ने जैसे डोर ओपन किया तो ऊपर से उस पर पानी गिर जाता है, जिससे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। ज़्याओलू ने किसी मेड का नाम लिया कि ये सब कुछ वो कर रही है। देखो उसने मेरा कैसे मेकअप किया है। वो हर वक्त मुझे बुली करती रहती है। जो सुनकर तो अब फेंगली उसे लड़ने के लिए पहुंच
पहुंचाई, लेकिन गुस्से में जो वो इससे कहना चाह रही थी वो तो उसके मुंह से निकल ही नहीं पाता और उसे भी समझ नहीं आती कि आखिर मैं कुछ कह क्यों नहीं पा रही। आखिरकार सॉरी करके वापस आ जाती है और अभी भी बैठी यही सोच रही थी कि आखिर मैं उसे कुछ कह क्यों नहीं पाई। तभी दूसरी तरफ से मिस्टर नोवेल भी आ पहुंचा। उसे देखकर फेंगली खुश हो गई और एक थप्पड़ मारते हुए बोली कि कहाँ गायब हो गए थे तुम, शुक्र है आए तो सही। वो बोला कि कहाँ गायब होना था, हॉस्पिटल में था इतने दिनों से। तभी फेंगली को भी याद आया कि मैंने तो इसे लात मार के पानी में गिरा दिया था, इसलिए सॉरी कर दी और साथ ही पूछने लगी कि मैं कुछ कह क्यों नहीं पा रही थी। जिस पर मिस्टर नोवेल ने इसे समझाया कि तुम एक मेड हो, भोली भाली सी मेड जिसे सब बुली किया करते थे। अब तुम अपने कैरेक्टर से बाहर निकलोगी तो फिर ये सब कुछ तो होगा ना। अपने कैरेक्टर से बाहर तुम एक लफ्ज भी नहीं कह सकती, ये वाला रूल भी तो तुम्हारी कंपनी ने ही बनाया था ना। खैर मैं तुम्हारा वो टास्क कंप्लीट करने में तुम्हारी छोटी सी हेल्प कर सकता हूँ। फिर उसे एक चिट्ठी पकड़ा दी जिस पर एक छोटा सा टास्क लिखा हुआ है। पहले तो फेंगली ने खुश होकर उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन जब उसने पेपर पर पढ़ा कि प्रिंस को नहलाना है तो उसे गुस्सा आ गया कि रुको जरा, ये तो मेरी मदद कर रहे हो। उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगी। दूसरी तरफ वांग जुआन को भी उसका टास्क मिल गया था। उसे फेंगली की बॉडी पर एक ब्लैक कलर का निशान ढूंढना होगा। वो सोच रहा था कि हर स्कार के पीछे कोई न कोई कहानी होती है, तो मैं टीवी ड्रामास के इमोशनल सीन्स की तरह उससे इस स्कार के बारे में पूछूंगा, तो इस तरह उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स आ जाएगी। जल्दी से टैंक को कहकर उसे फेंगली को बुलाने के लिए कहा कि वो मुझे बात दिला दे। इसके बाद टैंक उसे बुलाकर समझा रहा था कि तुम्हें प्रिंस को बात दिलाना होगा, लेकिन ध्यान रखना कि उन्हें चोट ना पहुंचा दो, क्योंकि तुम जानती हो ना कि तुम्हारी जान भी जा सकती है। लियान को देखकर तो वैसे ही इसकी हवाइयाँ उड़ जाती थी। खैर वो प्रिंस के पास आकर कहने लगी कि प्रिंस मैं आ गई हूँ। दोनों ही दिल में सोच रहे थे कि ये पहली बार है कि किसी ऑपोजिट जेंडर को शर्ट के बगैर हाथ लगाना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, वापस जाने के लिए ये भी सह लेंगे। इसके बाद उसने वांग जुआन को बात दिलाना शुरू कर दिया। पहले तो वो बहुत जेंटली करती रही, लेकिन जब वांग जुआन ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा, असल में वो स्कार ही देखना चाह रहा था। तो इस पर फेंगली को गुस्सा आ गया कि ये मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने अपना हाथ तेजी से चलाना शुरू कर दिया और जब उसे चोट लगी फिर इनोसेंट बनकर माफी मांग लेती है कि मैंने जानबूझकर बिल्कुल भी नहीं किया। जबकि इधर वांग जुआन बाथ टब में उसके सामने चला जाता है, इसको अपना अपर उतारने के लिए कहा। ये सुनकर तो फेंगली को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि ये सोचे बगैर कि वो प्रिंस है, उसे बालों से पकड़कर उसका सर पानी में डुबो देती है। लेकिन क्या है ना कि वो अपने रोल से हटकर कुछ कर नहीं सकती। असल में ये भी उसका सिर्फ एक ख्वाब था। वांग जुआन कहने लगा कि खड़ी क्या हो, जैसा कहा है वैसा करो। ना चाहते हुए फेंगली को भी ऐसा ही करना पड़ा, लेकिन इसी दौरान उसे ख्याल आया कि क्यों ना मैं इसे पानी में ही मार डालूं, फिर तो मुझे मिस्टर नोवेल अपनी दुनिया में वापस भेज देगा। ये सोचकर वो खुशी खुशी से अपना अपर उतार देती है और फिर वांग जुआन के करीब आने लगी। जबकि वांग जुआन तो सिर्फ वो स्कार देखना चाहता था, जो कि दूर से ही उसे फेंगली के शोल्डर पर नजर आ गया। और फेंगली तो उसके करीब जाना चाहती थी, क्योंकि उसे पानी में मारना भी तो है। इससे पहले कि वो प्रिंस को हाथ भी लगा पाती, खुद ही पानी में गिर पड़ी, जिस पर वांग जुआन ने उसे पकड़ लिया था और दोनों ही काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। बाहर से टैंक भी ये नजारा देखकर खुश हो रहा था कि चलो प्रिंस को कोई लड़की तो पसंद आई। वैसे तो वो हर लड़की को अपने रूम से बाहर भगा देते थे। इधर वांग जुआन काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था, तो उसने फौरन से फेंगली को खुद से दूर हटने के लिए कहा, जो सुनकर वो भी इससे दूर हो जाती है। नेक्स्ट सीन में उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और फिर से अपने वेपन्स को शार्प करने लगी कि मैं हर हाल में इस प्रिंस को मार कर रहूंगी। उधर टैंक भी प्रिंस के पास आकर पूछने लगा कि क्या मेड फेंगली आपके लिए कावा बनाकर ले आए, जिस पर पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन बाद में कहने लगा कि हाँ ले आए। अब कावा बनाने का सुनकर तो फेंगली को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस कावे में ही उसे जहर मिला कर दे दूं, तो मेरी इस एंशिएंट एरा से जान भी छूट जाएगी। इसलिए वो जल्दी जल्दी से कावा बनाना शुरू कर देती है और बना लेने के बाद उसमें जहर भी मिला दिया। खुद से ही हंसते हुए कहने लगी कि मिस्टर प्रिंस, मैं भी देखती हूँ कि अब तुम कैसे बचते हो। इसके बाद वो कावा लेकर वांग जुआन के पास ले आई थी और उसे कहने लगी कि आपको फ्लू हो गया है ना, ये सूप जल्दी ही आपका फ्लू ठीक कर देगा। वांग जुआन बोला कि तुमने मेरे लिए बनाया है तो मैं जरूर पीऊंगा। वो बाउल उठाकर उसे पीने लगता है। एंड टाइम पर आकर जियावलू ने बुरी खबर सुनाई कि फेंगली, तुम्हारा ये सूप पीने के बाद मेरा डॉगी मर गया है। अब जब उसका बांडा सबके सामने फूट गया तो जल्दी से नाटक करते हुए कहने लगी कि प्रिंस इसे मत पियो, इसमें किसी ने जहर मिलाया है, और भागते हुए उसके पास भी पहुंच आई। खुद की सफाई देते हुए कहने लगी कि जब मैं इस सूप को बना रही थी तो किसी ने इसमें जहर मिला दिया होगा। एक तो उसे डर भी लग रहा था कि पता नहीं प्रिंस मेरी बात का यकीन करेगा भी कि नहीं। जबकि वांग जुआन सोच रहा था कि नोवेल के अकॉर्डिंग तो
इस लड़की को 33 डेज में मुझसे प्यार करना होगा तो भला ये मुझे क्यों मारना चाहेगी। लियान, तुम इस बारे में क्या कहते हो? लियान बोला कि मेरे ख्याल से तो मार देना चाहिए। उधर फेंगली के पाँव तले तो जमीन ही निकल गई, जबकि इधर ये कहने लगा कि जिसने भी इस सूप में जहर मिलाया हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढकर मार देना चाहिए। यहाँ फेंगली बोली कि हाँ बिल्कुल, मैं भी उसे ढूंढने में आप लोगों की हेल्प करूंगी। नेक्स्ट सीन में फेंगली दोबारा से अपने उन टूल्स को शार्प कर रही थी और खुद को तसल्ली दे रही होती है कि जल्दी ही मैं इस प्रिंस को मारकर अपने मॉडर्न एरा में वापस चली जाऊंगी। जाते जाते वो इन सभी टूल्स को एक सुराख में छुपा कर चली गई ताकि कोई भी इसे देख ना पाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वांग जुआन ने उसे देख लिया था और टैंग भी इसके साथ खड़ा होता है। उसके जाते ही टैंग वो सारे टूल्स निकाल कर ले आया और वांग जुआन उसे पूछने लगा कि आखिर ये लड़की इन टूल्स का कर क्या रही है। टैंग की एक्सप्लेनेशन सुन लेने के बाद वांग जुआन बोला कि आज के बाद फेंगली को इस महल की सबसे बेस्ट सर्विस दी जाए ताकि उसे किसी भी चीज की कमी फील ना हो। नेक्स्ट सीन में जब उसे एक बड़े और अच्छे कमरे में शिफ्ट कर दिया था तो वांग जुआन उसके पास आकर पूछने लगा कि अब तो तुम सेटिस्फाइड हो ना। फेंगली भी उसका शुक्रिया अदा करके उसकी तारीफें कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ उसे अपने ही कहे हुए अल्फाज पर उल्टी भी आ रही होती है। इसी दौरान वांग जुआन ने भी उसके वो सारे टूल उसके सामने रख दिए और पूछने लगा कि क्या तुम इसके बारे में मुझे बता सकती हो कि तुम इसका क्या कर रही थी। जबकि वो टूल्स देखकर तो फेंगली बहुत ज्यादा घबरा गई थी और फौरन से झुकते हुए कहने लगी कि प्रिंस प्लीज मेरी एक्सप्लेनेशन को तो सुने। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।